बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन हुज़ैफ़ा अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला तक़ूमु स्साअ हत्ता तक़्तुलू इमामकुम व तज्तलिदू बिअस्याफ़िकुम व यरिस दुनियाकुम शिरारकुम। रवाहु तिर्मिज़ी। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत कायम न होगी यहाँ तक कि तुम लोग अपने इमाम को कत्ल कर डालो और अपनी तलवारों से, और तुम्हारे बदतरीन लोग तुम्हारी दुनिया के वारिस हो जाएं तो समझ लो क़यामत आ गई। क़यामत कायम न होगी जब तक कि तुम लोग अपने इमाम को कत्ल न कर डालो। इससे मस्जिद का इमाम मुराद नहीं है। इमामुल मुस्लिमीन, ये बातें अहद फारूक उस्मानी में, उस्मानी गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में और उसके बाद भी ऐसे हालात हो गए और करीब क़यामत भी ऐसा होने वाला है। और शारहीन कहते हैं कि वही कुर्ब क़यामत के वाक़यात मुराद हैं। मुसलमानों ने इमामुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया। फिर हज़रत मौलाए कायनात ज़माना हैदरी आया, मौलाए कायनात का ज़माना आया तो आपस में तलवारें चली, कश्त खून की का बाजार गर्म हुआ और फिर बदतरीन लोग इस उम्मत पे फाइज हो गए। फरमाते हैं वयरिस दुनियाकुम शिराकुम, तुम्हारी दुनिया के वारिस तुम्हारे बदतरीन लोग हो जाएंगे। देखा गया उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद जब लोगों ने अपने इमाम को कत्ल किया, उस्मान गनी इमामुल मुस्लिमीन ही हैं और अपने ही लोगों ने, मुसलमान कहलाने वाले बलवाई मिस्री लोगों ने, ये पूरा बयान मैं वाक़या मुहर्रम में अर्ज़ कर चुका हूँ। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई, आपको शहीद किया और फिर मौलाए कायनात के ज़माने में आपस में तलवारें चली। वह आका फरमाते हैं बिस्याफिकुम, आपस में तुम्हारी तलवारें चले और आपस में तलवारें चली। आप इसे जंग जुमल ले लीजिए, जंग सिफ़ैन ले लीजिए। मौलाए कायनात की जमात साहब ने हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और भी जो है बहुत सारे ऐसे मुसलमानों के अंदर फितने हुए और अंदर के हालात इतने डैमेज हुए, इतने ख़राब हो गए कि आपस की जंगें भी बहुत हो गई। अब आका फरमाते हैं वह यरीसा दुनियाकुम शिराकुम, तब तुम में से बदतरीन लोग जो होंगे वो तुम्हारी दुनिया के वारिस हो जाएंगे। फौरन उसके बाद यजीद बना और तख्त पे बैठा। उसका थोड़ा ज़माना गुजरा, हज्जाज बिन यूसुफ आया, यानी हमारी दुनिया के बदतरीन लोग हम पर ही मुसल्लत कर दिए गए, जिसने कौम मुस्लिम को मारा भी, बल्कि हज्जाज बिन यूसुफ ने 10,000 से ज्यादा सहाबा को शहीद कर दिया। तो ये सब इसलिए हुआ कि कुछ हमारी रंजिशें और हमारे कुछ मामलात, हम आपस में इस कदर एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए और हमारा आमाल सालिहा से कोई ताल्लुक न रहा। तो आका फरमाते हैं जब तुम अपने इमाम को कत्ल कर दो समझ लो क़यामत आ गई है। और जब तुम पे, तुम्हारी दुनिया पर तुम्हारे ही में से बदतरीन लोग जो खबीस हैं वही लोग तुम पे मुसल्लत हो जाएं तो समझ लो कि क़यामत आ गई। आज यही हो रहा है। उस्मान गनी के ज़माने में जो फितना उठा
आज तक मुसलमानों में वो फितने तरह तरह के उठते गए और उन फितरों ने फिर रुकने का नाम ही ना लिया। लोग आते गए, बीच में एक दो वक्त ऐसा आया कि जमाना फिर करवट बदला, कुछ हालात अच्छे हो गए, मगर फिर मुसलमानों की बदआमालियां बढ़ती गई। अल्लाह ताला कभी जो है यजीद, कभी हज्जाज बिन यूसुफ, कभी उमवी खलीफा, कभी अब्बासी खलीफा, तरह तरह के जालिम लोग हमारी दुनिया के वारिस हो गए, हम पे मुसल्लत हुए, वो होते गए, आज तक ये चला आ रहा। कोई तहज्जुद का पाबंद अब मुसल्लत नहीं हो रहा है, कोई अच्छा आशिक के रसूल हो, नमाजों का पाबंद हो, वो हमारा हाकिम नहीं है। अब हमारा मुल्की सतह पे जो हाकिम होता है उसका भी ये हाल है, हमारी समाज जो सोसाइटी में हमारा जो हाकिम होता है उसका भी यही हाल है, यही हाल है। हम लोग नमाजियों को आगेवान बनाना नहीं चाहते, अच्छे लोगों को आगे लाना नहीं चाहते। तहज्जुद गुजार लोग हैं जो इंसाफ करेंगे उनको लोग बिठाते नहीं हैं। हमारी दुनिया के वारिस वो होते हैं जिनका नमाज से ताल्लुक है, न रोजों से न दीन से ताल्लुक है, जिनका इबादत से और अल्लाह की बंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है। बल्कि हमारी गफलत तो यह है, हम जिसे बड़ा मुकर्रर करते हैं, कौम में मुस्लिम का बड़ा इस कदर गाफिल होता है कि उसे सना पढ़ना और दुरूद इब्राहिम तक नहीं आ रहा। ये हमारी गफलत है। वहां से आका फरमाते हैं, यरी सा दुनिया कुम शिरारत, तुम्हारी दुनिया के तुम में से शरीर लोग वारिस हो जाएंगे, अल्लाह इनको मुसल्लत कर देगा। और ऐसे ही लोग हम पे मुसल्लत हो जा रहे हैं। मुल्की सतह पे देखो, आफाकी सतह पे, आलमी यूनिवर्सल आप सतह पे देखो, मुल्की और समाजी और शहरी सतह पे देखो, ऐसे ही लोग हम पे मुसल्लत होते हैं। बताइए, कौम मुस्लिम का जो बड़ा होता है, हम जिसे अपना लीडर मानते हैं, मुसलमानों में हम जिसे अपना बड़ा मानते हैं, वो 5 वक्ता नमाज का पाबंद होता है? इल्ला माशाअल्लाह जो हैं तो वो बेहतर है, उनकी बात ही नहीं है। बाकी हम लोग अच्छे लोगों को छोड़कर गैरों की तरफ चले गए। हमारे मामलात हम में से बदतरीन लोगों के हाथ में आ गए। अब आपको समाधान करना है, सुलह करनी है। एग्जाम्पल दे रहा हूं जो समाज में हो रहा है, झगड़ा है, तलाक, इस तरह के मामलात हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि चलो एक आलिम होता है, वो कुरान जानता है, उससे फैसला करेगा, आलिम दीन के पास हम अपने झगड़ों का फैसला करवाएं। कम होते हैं। बाकी ज्यादातर लोग उन लोगों के पास अपने फैसले लेके जाएंगे जो हम में से बदतरीन है, दादा है, गुंडे किस्म के हैं, शराबी और कबाबी हैं, इन्हीं के। और ऐसे ही लोग, अल्लाह का अजाब है हम लोगों पर। वो लोग 2 गालियां देंगे और फौरन सारा मामला हल हो जाता है। कभी कभी नहीं भी होता है हम लोगों पर। और ये कोई आज की बात नहीं है, ये चला आ रहा है, जमाने हो गए, बरसों हो गए। हुजूर ने फरमाया, यरी सा दुनिया कुम शिरारकुम, तुम में से जो बदतरीन लोग होंगे वो तुम्हारी दुनिया के हाकिम होंगे, वारिस हो जाएंगे। हज्जाज बिन यूसुफ हुआ, यजीद और उमवी खलीफा हुए, और अब्बासी सल्तनत जब आई, अब्बासी सल्तनत में कुछ ऐसे जालिम लोग हुए। अब ऐसे ऐसे जालिम हुए कि कभी इमाम अहमद बिन हम्बल को खल्क़े कुरान के मसले में जेल में डाल रहे हैं, कभी हजरत इमाम जाफर सादिक को कैद कर रहे हैं, कभी हजरत इमाम आजम अबू हनीफा को। ऐसे ही लोग हम लोगों पे मुसल्लत कर दिए। जब तक हम लोग अल्लाह की रस्सी को मजबूती से नहीं थामेंगे और हम सब इत्तिहाद का मुजाहरा करके कौम मुस्लिम मुत्तहिद होकर एक जगह पे नहीं आएगी, मुंतशिर रहेगी, अल्लाह ताला ऐसे ही लोगों को हम पे मुसल्लत करता जाएगा। जब बगदाद वीरान कर दिया चंगेजियों ने, हलाकों ने, मस्जिदें, मदरसे, खानकाहें और लाखों आलिमों को मार के शहीद करके दजला में डाल दिया, उनके जिस्मों को। बचे कुछ लोग बचे। तो हलाकों की बेटी एक जगह जा रही थी और एक मौलाना साहब कुछ लोगों को दर्स दे रहे थे, आलिम दीन कुछ लोगों को, कि चलो अब जो भी हुआ अब फिर से नया शुरू करते हैं।
नसीहत कर रहे थे। हलाकों की बेटी गुजरी, पूछा क्या है? कहा एक मौलाना है, आलिम दीन है, बच्चों को सबक दे रहे हैं, यानी लोगों को समझा रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं, बुलाओ। बुलाया गया। वो औरत कहती, हलाकों की बेटी बताओ तुम्हारा रब है कि नहीं है? कहा बेशक हमारा रब है। कहा तुम्हारा रब किसके साथ है? आलिम कहता है कि रब मोमिनों के साथ है। कहा तुम्हारा रब अगर है तो फिर तुम्हारी मदद क्यों ना किया? हमने पूरा इराक बिगाड़ डाला और तुम लोगों की किताबें, तुम्हारा मजहबी वकार और पावर हमने डैमेज कर दिया। तुम लोगों में से हजारों आलिमों को, अवाम को हमने मार दिया। पहले तो मुझे समझाओ कि खुदा है, अगर है तो फिर तुम्हारे साथ नहीं है, हमारे साथ है, इसलिए कि हुकूमत हम लोगों की आ गई, हमारे साथ है। अगर तुम्हारे साथ खुदा होता तो भी बगदाद उजड़ने से बचा ना लेता। अब वो आलिम दीन ने एक बहुत अच्छा जवाब दिया। वो कहते हैं देखो बेटा, कभी तुमको मालूम है कि चरवाहा जब 100 बकरियां पालता है तो 100 बकरियों के साथ चरवाहा 1-2 कुत्ता भी रखता है। क्यों? हलाकों की बेटी बोली इसलिए कि 100 बकरियां हैं, अगर 1-2 बकरी अपने रेवड़ से जुदा हो गई, अपने रेवड़ से अलग हो गई और कहीं दूसरी जगह भाग गई तो चरवाहा उन 100 बकरियों के रेवड़ के पीछे एक कुत्ता भी पालता है। कभी कोई एक बकरी रेवड़ से अलग होकर दूर भाग जाए तो कुत्ता पालतू होता है, वो भौंक भौंक कर वापस उस बकरी को रेवड़ में और बकरियों की जमात में ले आता है। तो का इसलिए रखता है। वालिम दीन कहता है बस यही है, हम लोग जब तक अल्लाह के एक रास्ते पर, दीन पर मुत्तहिद और अल्लाह के रेवड़ से हम लोग लगे थे, हम बहुत इत्मीनान में थे। हम में से कुछ लोग इस रहमानी रेवड़ से जुदा हो गए तो अल्लाह ने तुम लोगों को हम पर कुत्ता बना के मुसल्लत कर दिया। अब तुम लोग हमें भौंकते रहोगे। अब जब तक हम वापस रहमानी रेवड़ के अंदर आ नहीं जाते हैं तुम लोग हम पे मुसल्लत रहोगे, और जब हम आ जाएंगे तो फिर तुम जैसे कुत्तों की जरूरत न रहेगी। फलसफा यह है, हकीकत यह है। जब हम लोग दीन से दूर होते हैं, अल्लाह के कानून से दूर हो जाते हैं, तो अल्लाह ताला हमारी दुनिया पे खबीसों को मुसल्लत करता है। वो हकीकत में अल्लाह की तरफ से छोड़े हुए कुत्ते होते हैं जो भौंक भौंक कर हमें नोचते भी हैं, हमें ये दस भी देता है कि रहमानी रेवड़ से लगो, वरना इस तरह के बहुत सारे कुत्ते अल्लाह तुम पे छोड़ता जाए। हम पर आज भी अल्लाह ताला ने बहुत सारे कुत्ते मुसल्लत कर दिए हैं, है क्या नहीं? बताओ, गलती उनकी, गलती हमारी है, प्रॉब्लम्स हमारे हैं। हमने अल्लाह के रेवड़ रहमानी जमात को छोड़ा, अल्लाह ताला ने इन सारी चीजों को हम पे मुसल्लत कर दिया। अगर आज भी हम लोग एक अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम ले, अल्लाह फरमाता है वातसिमू बिहब्लिल्लाह वला तफर्रकू, और सब लोग अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो और जमातों में तकसीम न हो जाओ। अल्लाह की इबादत के लिए हमेशा कबर बसता रहो और खुदा और रहमानी कानून पर अमल करने की आदतें डालो। आज भी होकर बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। आज भी अगर वो दौर लौट आए तो फिर आज भी हालात समझ सकते हैं, वरना फिर इसी तरह के इम्तिहान से गुजरना ही है। इकबाल कहता है आग है औलाद इब्राहिम है नमरूद है, आग है औलाद इब्राहिम है नमरूद है, क्या फिर किसी को किसी का इम्तिहान मकसूद है? बड़ी पते की बात कही है, शायद आप ना समझ पाए। तो ये हालात हैं, तो हुजूर ने बशारत दी है बिअस्याफिकुम, और जब तुम्हारी आपस में तलवारें चलने लगे, और यही तलवारें उस जमाने में, आजकल के झगड़े इन्हीं की तरफ निशानदही है। अब उस जमाने में तलवारें थी, इस जमाने में डंडे हैं, गोलियां हैं, बारूद है, यही सब है। किसी ने कहा था कि देख हमारी आंख मचोली अपने सीने अपनी गोली, देख हमारी आंख मचोली अपने सीने अपनी गोली,
भूल गए हम दर्स उखुवत, आका हमसे भूल हुई, बन गए सीमो जर के बंदे, मन के गंदे तन के अच्छे, लुट गई हमसे फक्र की दौलत, आका हमसे भूल हुई, दुनिया के सताए हुए हैं, तेरे दर पे आए हुए हैं, या रसूल अल्लाह खोल दी अपना बाबे रहमत, आका हमसे भूल हुई। ये हाल और एक दुआ है गोया के हम जिस तबाही के दाने पे आके खड़े हुए हैं और जो नतीजा और जो रिजल्ट हमारे सामने है ये हमारा ही हाथों का कसूर है। अल्लाह फरमाता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन बिमा कसबत ऐदीकुम, और जो तुम्हें मुसीबत पहुंची है वो तुम्हारे हाथ के करतूत हैं, वो हमारे ही हालात से हैं। सुनिए अनहु हजरत हुज़ैफा ही से रिवायत है, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तक़ुमु अस्साअ हत्ता यकूना असअदन नास बिल दुनिया लुका इब्न लुका, रवाहु तिर्मिज़ी। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़यामत कायम ना होगी यहाँ तक के दुनिया का कामयाब तरीन शख्स, दुनिया का अल्फाज पे गौर कीजिएगा, दुनिया का क़यामत कायम ना होगी यहाँ तक के तुम्हारी दुनिया का कामयाब इंसान वो होगा जो खबीस का बच्चा होगा, खबीस का बच्चा होगा। क़यामत कायम ना होगी यहाँ तक कि दुनिया का कामयाब इंसान वो होगा जो खबीस का बच्चा होगा। लुकाओ इब्ने लुकाइन, खबीस का बच्चा खबीस जब वो दुनिया का कामयाब इंसान बन जाए तो फिर क़यामत कायम हो जाए। कोई तहज्जुद गुजार तो दुनिया में पार्लियामेंट की सीट पे बैठता नहीं है, सांसद बनता है इल्ला माशाअल्लाह, दो चार जले भी जाते हैं। तो अभी सब रिजल्ट के बाद जब संसद में सब बैठे हैं और सबकी शपथ विधियां शुरू हुई तो इस साल मुसलमानों का सरवाड़ा लास्ट 5 साल से अच्छा था, एमएलए ज्यादा बन के आए, तो फिर कुछ लोगों को पेट में दर्द हुआ कि इनकी बहुमती फिर आ गई संसद में। ये पिछले की बनिस्बत ज्यादा मुस्लिम इस वक्त मुंतखब हुए तो बहुत सारे लोग इस पे भी, और कुछ लोग डरने भी लगे, हकीकत में डरते बहुत है, जैसे हम लोग कुछ ज्यादा हो जाएं तो पता नहीं क्या हो जाता है, क्या ये क्या करेंगे, 2-2 4-4 10-10 बच्चे पैदा करते हैं, आगे हमको मार डालेंगे, इतना खतरा है लोगों को, इतना खतरा हो गया है। जबकि मुसलमान रहम दिल कौम होती है, मुसलमान वो होता है जो बगैर किसी गलती के, अरे गलती भी हो तो भी मुसलमान का ये शेवा है, आका फरमाते हैं कि वो माफ कर देता है, वो माफ कर देता है। अब देखिए ला तक़ुमु अस्साअ हत्ता यकूना असअदन नास बिदुनियाकुम, आका फरमाते क़यामत कायम न होगी यहाँ तक के तुम्हारी दुनिया का कामयाब इंसान वो होगा, कौन, लुकाओ इब्न लुकाइन, जो खबीस का बच्चा खबीस होगा। ये बशारत है और इस तरह के हालात हुए हम पर, वही लोग मुसल्लत किए जाते हैं जिनका अगर आप बैकग्राउंड देखो, उनका कि आगे वाली पिछली जिंदगी देखो तो कोई अच्छा कारनामा नहीं है, सब क्रिमिनल भरे हुए हैं। ये बशारत है, 1400 साल पहले सरकार ने बताया, और ये ताबईन के जमाने में भी कभी हालात खराब हुए तो ऐसा हुआ, और अभी तक उस्मानी गनी के जमाने से जो फितने उठे अभी तक थमने के नाम नहीं ले रहे हैं। तो यही होगा, और अच्छे लोग जो तकवा वाले हों, तहारत वाले हों, पाकीज़ा हों, हम लोग समाज में उनको अहमियत नहीं देंगे। होता है, अरे
दूसरों की बात ना करूं मैं, आप हमारे मुआशरे की बात करता हूं। मैं तो अब चूंकि बयान करते रहते हैं तो ये सारी चीजें देखकर कभी कभी बयान में बताने के लिए कुछ चीजें देखनी भी पड़ती है, मुशाहदा करना पड़ता है। कई बार दावतों में जाना होता है, अक्सर देखा है गुंडे किस्म का, दादा किस्म का पॉलिटिशियन, झूठा आदमी, वो कुर्सी पे बैठा होगा और सब लोग उसके इस्तिकबाल के लिए आगे आएंगे, मगर उसी दावत में हमारी कौम का या मस्जिद का इमाम चला जाएगा तो उसके साथ रवैया एक आम आदमी की तरह किया जाएगा। होता है क्या? होता है। किसी एमएलए के आने से जितनी खुशी होती है, क्या हमारी दावत में किसी मस्जिद के इमाम के आने से उतनी खुशी होती है? बताइए, हो रही है? नहीं हो रही है। क्यों? इसलिए कि हम लोगों ने उन्हीं को, जो आका फरमाते हैं लुकाओ इब्ने लुकाइन, ये हमारी दुनिया के कामयाब इंसान होंगे और अल्लाह की बारगाह में जो कामयाब है, तकवा वाले, तहारत वाले, खुजू व खुशू वाले, पाबंदे शरा और इबादत गुजार, वो जो अल्लाह की बारगाह में कामयाब है, हम लोग उन्हें कामयाब नहीं समझे। हम लोग कहेंगे दाढ़ी वाला है, मौलाना है, इमाम है, 5-10 हजार की तनख्वाह है, यानी हम लोग दुनिया का कामयाब इसे नहीं समझेंगे और इसे कुछ अहमियत नहीं देंगे। बताइए, ये सब हालात हमारे सामने है कि नहीं है? कि नहीं है? और आप इससे इनकार नहीं कर सकते हो। आपसे ज्यादा, मुझसे ज्यादा आप लोग दावतों में जाते हो तो ये सारे मुशाहदात होते हैं। तो अल्लाह के नजदीक जो कामयाब है वो हमारे नजदीक कामयाब नहीं रहा। तकवा वाला, जिसकी दाढ़ी है उसकी समाज में कोई अहमियत नहीं है, दाढ़ी वाला है उसको जो है एक बेवकूफ की तरह लिया जाता है। क्या दाढ़ी वाला है, टोपी पहनता है, नमाज से ताल्लुक है, इबादत से ताल्लुक है, यानी हम उसे सक्सेस और जो है सक्सेसफुली या कामयाबी के तर्ज पे नहीं देखते हैं, हम उसे एक भोले इंसान की शक्ल में देखते हैं। टोपी है, दाढ़ी है, जुब्बा है, सादा इंसान है और उसकी इज्जत मस्जिद की दीवार तक है, बाकी बाहर निकल के देखो तो फिर उसकी इज्जत नहीं है। न उसके लिए कुर्सी खाली होती है, न उसको दावत पे इतनी अहमियत दी जाती है, न उसके आने से साहिब खाना के दिल में इतनी इज्जत होती है। जबकि उसी दस्तरखान पर कोई गुंडे किस्म का है तो अब करनी पड़ेगी। क्यों? इसलिए कि हमारे करतूत ऐसे कहीं ना कहीं फंसेंगे तो यही काम आएगा, कहीं ना कहीं फंसेंगे तो यही काम आएगा। तो अभी खिला के 2-4-10 हजार आदिया दे के कन्विंस कर लो, ताकि कभी हम फंसे तो 2-4 पुलिस के डंडे कम पड़े, यही लोग काम आएंगे। ये हमारी हिकमतें हैं दुनिया की। हमारी दुनिया का कामयाब वो है जो खबीस है, और जो अल्लाह के नजदीक कामयाब है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम में से सबसे बेहतर वो है जो अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा कामयाब वो है जो डर वाला, तकवे वाला है। वो हमारे मुआशरे में कामयाब न रहा, हमने उसको नमाज तक महदूद कर दिया, तकरीर तक महदूद कर दिया, बच्चों के पढ़ाने तक महदूद कर दिया। बाकी बड़े बड़े फंक्शन होंगे, अच्छे एजुकेटेड लोग आएंगे, मगर उस फंक्शन में गांव के आलिम दीन को मदू नहीं किया जाएगा। सेमिनार होंगे, तरह तरह के प्रोग्राम होंगे, तरह तरह के ये सारी चीजें, शादी के फंक्शन होंगे, बड़े बड़े लोगों को इनवाइट किया जाएगा, मगर कौम के आलिम को इन चीजों में, कौम का आलिम मजलिस पढ़ेगा, बच्चों को ले आएगा, इंतकाल हो गया है किसी का घर में, 10 बच्चों को लेकर कुरान खानी पढ़ देगा, कुरान खानी करेगा। 11वीं शरीफ आई, बरकत है, चलो मौलाना को बुला लो, 11 बच्चे लेके आए, खत्म कादरिया पढ़ देगा। फातिहा है, एक दोपहर को दावत खिला दो, फातिहा पढ़ दे, मौलाना दावत खा ले, यहीं तक मजलिस है, आधा घंटा तकरीर कर ले, हमको नमाज पढ़ा ले, बस। हमने अल्लाह के नजदीक जो कामयाब इंसान है उसको हमने चंद चीजों में लिमिटेड कर दिया। नतीजा यह है जो हुजूर ने फरमाया वो सारी बातें 100% हमारे जमाने में सही हो रही है। आप बताइए, अगर मेरी इस बात से आप अगर ना इत्तिफाक हैं तो फिर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि आप मौलाना आप यहाँ गलत बोल रहे हो और आप इस्लाह करेंगे। ये मुशाहदात हैं। और हुजूर ने एक मर्तबा फरमाया भी था, जब मेरी उम्मत उलमा की इज्जत करना छोड़ दे
तब उनके लिए रिस्क के दरवाजे अल्लाह बंद कर देगा। इस तरह की बहुत सारी अहादीस हैं। इसलिए आप सुनिए, बात रखिए, न कोई मैं अपनी तारीफ बल्कि उलमा की तारीफ कर रहा हूं। हम तो इनके कफश बरदार हैं, नाल बरदार हैं। जिस कौम में सरकार के नाइबों की इज्जत रहेगी वो कौम हमेशा रिज्क और खुशहाली के एतबार से आला रहेगी। ये चीजें हैं और माजी के वाकयात इस पे दलालत कर रहे हैं। अन मोहम्मद इब्न काबिल क़रज़ी क़ाल हद्दसनी मन समिया अली इब्न अबी तालिब क़ाल अना इन्ना लजुलूसुन मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल मस्जिद फत्ता अलैना मुसअब बिन उमैर मा अलैहि इल्ला बुरदा लहू मरक़अतुम बिफरो फलम्मा राउ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बका लल्लज़ी काना फी मिन निअमति वल्लज़ी हुवा फीहि अल-यौम सुम्मा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैफ़ बिकुम इज़ा गदा अहदुकुम फी हुल्ला व राहा फी हुल्ला व वुज़ियत बैना यदैहि सहफ़ा व रुफियत उखरा व सतरतुम बुयूतकुम कमा तुस्तरुल काबा क़ालू या रसूल अल्लाह नहनु यौम इज़िन खैरुम मिनल यौम नतफर्रक़ लिल इबादा व नुकफल मुअना क़ाल ला अंतुमुल यौम खैरुम मिनकुम यौम इज़िन रवाहु तिर्मिज़ी। हज़रत मोहम्मद बिन काब कुरैज़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं। मोहम्मद बिन काब कुरैज़ी ये ताबई हैं और बनु कुरैज़ा से हैं। ईमान ले आए जो यहूद मदीना से थे, मदीना के यहूद में से थे, ईमान ले आए। उनके वालिद, उनके बाद वालिद गिरामी काब कर्जी, ये उस वक्त बच्चे थे जब बनु कुरैज़ा को कत्ल किया गया। जो बनु कुरैज़ा बनु नुदैर के जो हालात हुए, मगर ये चूंकि छोटे थे इसलिए बच गए। बनु नुदैर और बनु कुरैज़ा झगड़े हुए और फिर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ सहाबा यानी मुसलमानों से भी जंग हुई। बनु कुरैज़ा चूंकि यहूद थे, हालात, मगर ये छोटे थे तो उस वक्त रह गए और बाद में ये ईमान ले आए। हजरत मोहम्मद बिन काब कर्ज़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो रिवायत करते हैं कि फरमाते हैं कि मुझे उस शख्स ने खबर दी जिसने अली बिन अबू तालिब यानी मौलाए कायनात को फरमाते हुए सुना। अब वो ताबई रहे हों या साहबी रहे हों, ये कहते हैं मुझे उस शख्स ने हदीस बयान की जिस शख्स ने हजरत अली से हदीस सुनी थी, उसने मुझसे बयान की। क्या कहते हैं? फिल मस्जिद, कहते हैं कि हम लोग मस्जिद में यानी मौलाए कायनात ने उनसे बयान किया और उन्होंने मोहम्मद बिन काब कर्ज़ी से बयान किया। तो मौलाए कायनात क्या बयान करते हैं कि हम लोग मस्जिद नबवी में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे थे, यहाँ तक के हमारे पास अचानक हजरत मुसअब बिन उमैर आए। मुसअब बिन उमैर आए तो इस हाल में आए हजरत मुसअब बिन उमैर के जिनके जिस्म पर सिर्फ एक चादर थी, एक चादर थी जिसमें चमड़े का पेवंद लगा हुआ था, चमड़े से थिगड़ा लगा हुआ था। हजरत मुसअब बिन उमैर आए तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देखा, हुजूर रो पड़े। लल्लज़ी काना फी मिन निअमा, हुजूर रो पड़े उस नेमत की वजह से कि किसी जमाने में क्या नेमतें मुसअब बिन उमैर को हासिल थी, और इस वजह से कि आज हजरत मुसअब बिन उमैर किस हाल में है। अल्लाह अल्लाह, इस्लाम के लिए क्या नहीं किया इन लोगों ने। एक जमाना था कि मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब ईमान ले आए, ईमान लाने से पहले इतने बड़े मालदार थे, जो कपड़े का जोड़ा एक मर्तबा पहन लेते थे वो दोबारा नहीं पहनते थे, इतने मालदार थे। हजरत मुसअब बिन उमैर, बहुत दौलत दी थी अल्लाह ताला ने, जाहिर बात है इतना कीमती कपड़ा होता था और एक बार पहना दोबारा नहीं पहनते। ये नेमत थी इस्लाम लाने से पहले, मगर जब इस्लाम ले आए, ओहद के मैदान में है
अल्लाह अल्लाह। और ओहद के मैदान में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुसअब बिन उमैर को देखा, इनके हाथ में तलवार है। एक चादर हजरत मुसअब बिन उमैर को पहनी है जिसमें चमड़े के पेवंद लगे हुए हैं, यानी इतना कपड़ा भी न था कि कपड़े का पेवंद कपड़े में लगाया जाए, कपड़े में चमड़े का ठिगरा लगा है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मुसअब बिन उमैर को देखते हैं और हुजूर की आंखों से आंसू निकल गए। क्या नहीं किया इन्होंने, वो नेमतें छोड़कर हजरत मुसअब बिन उमैर उस आल में है, उस हालत में है कि ओहद के मैदान में एक चादर है, ठिगरे लगे हैं। सरकार ने देखा, हुजूर कहते हैं ये मेरा मुसअब है, ये मेरा मुसअब है। आका कहते क्या उनका जमाना था और क्या आज वक्त है, इस्लाम के खातिर, दीन मुस्तफा के खातिर और अल्लाह उसके रसूल के दीन के लिए सारी नेमतों को पांव से ठुकरा डाला। एक चादर गवारा है मगर ईमान से फिरना कभी गवारा नहीं है। और ओहद के मैदान में जब शहीद हो गए, अल्लाह अल्लाह सरकार रो रहे थे। उनको एक ही चादर मुसअब बिन उमैर को थी कि अगर सर ढांका जाता तो आधे पैर खुल जाते थे, अगर पैर ढांका जाता तो कफन इतना टूका और मुख्तसर था कि सर खुल जाता। आखिर क्या किया गया, पैर, हाथ जो सर का हिस्सा था उस पे चादर ढांक दी और कब्र शरीफ में जहाँ पैर का हिस्सा था उसको ढांकने के लिए आसपास की झाड़ियों से घास उखेड़ कर ऊपर रख दी गई, घास उखेड़ कर ऊपर रख दी गई। क्या हाल उठाया है, क्या जमाना उनका था। एक लिबास पहने तो दोबारा पहनते नहीं थे। अगर हुजूर की मोहब्बत के लिए एक चादर जिस्म पे है और सरकार कह रहे हैं ये मेरा मुसअब है, इसे इस्लाम फैला है क्या। अल्लाह का करोड़ों एहसान है, मुसलमान के घर में पैदा हुए, ईमान मिल गया, माँ बाप मुसलमान हैं और ईमान पे हम रहे, ये रब का बड़ा एहसान है। वरना इन सहाबा की तारीख देखो, किस तरह देखो मुसअब बिन उमैर है, किस तरह परेशानियां बर्दाश्त की है सिर्फ दीन के लिए। इकबाल कहते हैं ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना, ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना। लोग आसान समझते हैं मुसलमान, लोग आसान समझ रहे हैं मुसलमान होना। मुसलमान होना आसान नहीं है। कभी सहाबा की तारीख को पलटिएगा तो जिंदगी का सारा सरमाया दाव पे लगाया है मगर ईमान बचाया। जब सरकार हिजरत कर रहे थे, आखिरी बात अर्ज कर दो, हिजरत कर रहे थे तो कुछ सहाबा पीछे हिजरत करने वाले थे, कुफार मक्का ने रोका, नहीं जाने देंगे। अब मालदार साहबा थे, कहा हमें जाने दो, हमारे आका तो मदीना चले गए, अब उनके बगैर मक्का में हमें जी नहीं लगता। कुफार मक्का, अबू जहल, अबू लहब, ये सारी मंडली बोलती है एक शर्त पे जाने देंगे, तुम्हारा दुकान, तुम्हारा घर, तुम्हारी खेती बाड़ी, सारा कारोबार हमें दे दो तब जाओ। अब करोड़ों की मिल्कियत देती साहबा के पास, कल ले लो, मेरी खेती तुम ले लो, मकान अच्छे आलीशान वो तुम ले लो, घर ले लो, सब कुछ। बाज ऐसे साहबा थे कि सारा सरमाया बरसों का कमाया सारी पूंजी उनकी हवाले कर दी, मगर खुद मदीना में एक कपड़े के साथ मुस्तफा की बारगाह में आ गए। यही है ये शहादत गए उल्फत में कदम रखना। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, इनसे पूछो इस्लाम कैसे फैला है। इकबाल कहते हैं दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में तो कभी अफ्रीका के तपते सहराओं में, दी अजाने कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। और कहते हैं शान आंखों में न जचती थी जहांदारों की, हम कलमा पढ़ते थे छाव में तलवारों की, टल न सकते थे जंग में तो अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे कोई शरकश हुआ तो बिगड़ जाते थे, ते क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे। नक्श तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, ज़ेरे खंजर भी पैगाम सुनाया हमने, किसकी तकबीर से बुत सहमा हुआ रहता था, मुंह के बल गिर के हुवल्लाहु अकबर कहता। ये हाल था हमारा। आगरा ऐन लड़ाई में गर वक्ते नमाज, जमी बोसो के किबला रू हुई कौम हिजाज, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज, साहिबो मोहताज गनी सब एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। ये हाल होता था। इस तरह इस्लाम फैला है।
इस तरह इस्लाम का दामन मजबूत हुआ। और उस रब का करोड़ों एहसान है कि इन सहाबा की मेहनतों ने जो हल चलाया और जो खेती आई, अल्हम्दुलिल्लाह हम आसानी से मुसलमान हो गए। अब खेती है, हम उस पर चल रहे हैं। मेहनतें उन सहाबा की है, ताबईन की है, और अल्लाह ताला क़यामत तक इस्लाम की इस खेती को हरा भरा ही रखेगा। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना दबाओगे उतना उभरेगा।